हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। लैब असिस्टेंट 2025 कोचिंग जरूरी है या सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है सिलेक्शन? जी हाँ, यहाँ पर इसकी बात करें तो मेरे बच्चों जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता जा रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम जो है नवंबर के अंदर है और बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें या दोनों को मिला करके करें, कैसे करें और किससे हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरे भाई सिलेक्शन की बात करें, सबसे पहली चीज़ यदि मैं लिखूँ यहाँ पर सिलेक्शन, तो सिलेक्शन जो ना ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर। ये सिलेक्शन ना डिपेंड करता आपकी कोचिंग के ऊपर और सिलेक्शन ना डिपेंड करता आपके सेल्फ स्टडी के ऊपर। ये डिपेंड करता आपकी तैयारी के ऊपर। आप कोचिंग में रह करके भी बेहतर तैयारी कर सकते हो और सेल्फ स्टडी करके भी आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन यदि हम बात करें किसी भी एग्जाम की, देखो बेसिकली यदि हम किसी एग्जाम की बात करें ना, उस एग्जाम के अंदर हमारे दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो होता है जो पहली बार तैयारी कर रहा होता है, वो एक स्टूडेंट वो जो आपके पहली बार तैयारी कर रहा होता है, पहली बार तैयारी। और जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा होता है ना, उसके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि सर मुझे बेसिकली कुछ चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। सर स्कूलिंग की थी, स्कूलिंग के बाद में हमें तो टीचर ने पढ़ा दिया, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई आई हैं, वो हमने कभी पढ़ी ही नहीं है। तो जब वो जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा ना, उसके लिए यदि मैं कहूँ, उसके लिए आपकी कोचिंग जो हो ना, ये कोचिंग आपके लिए बेस्ट होती है। ऐसा क्यों बोला हूँ? क्योंकि पहली बार जब बच्चा जा रहा है तो उसके मन में डाउट भी होता है। वो सोचता है कि मैं तो स्कूल से आया था, उसको कॉन्सेप्ट का भी नहीं पता होता, उसके बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होता है, उसके बारे में नहीं पता होता, उसको ये भी नहीं पता होता कंपटीशन कैसा होता है, उसे ये भी नहीं पता होता एग्जाम का लेवल कैसा होगा, उसे ये भी नहीं पता होता कि आपके पर्सन जो है ना वो कैसे आता है। जब कोचिंग में जाता है तो वहाँ पर पुराने पर्सनों की चर्चा होती है, तो पता लगता है कि पर्सन ऐसे आते हैं। जब उसके बाद में जब वो दूसरे बच्चों के साथ कोई टेस्ट वगैरह रहता है तो उसे पता लगता है कि कॉम्पिटिशन इतना है और हम यहाँ पर स्टैंड करते हैं। इसके अलावा कैसे कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, ये यहाँ से आता है। तो कोचिंग जो है, और उस कोचिंग के बाद फिर उसको आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। यदि आपने कोचिंग की उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इसका मतलब है, और आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसके बाद इसका मतलब आप पूरी ईमानदारी से कर रहे हो तो आपके सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। एक तो ये पहला, एक तो दो टाइप स्टूडेंट हो गए, एक तो वो और एक जो पहले कोचिंग कर चुके हैं, जो पहले कोचिंग कर चुके हैं उन बच्चों के लिए सेल्फ स्टडी जो ना वो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। क्योंकि कोचिंग कर ली, बेसिकली आपको पता लग गया कि पहले एग्जामों में पर्सन कैसे आए हैं, अब एग्जामों में पैटर्न क्या है ये पता लग गया, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता लग गया कि कंपटीशन आपका किसके साथ है। तो ऐसे बच्चे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। मतलब सिलेक्शन जो है ना ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर, बेसिकली आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने घर पर रह करके, आप यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके सब कुछ क्लियर है, तो आप घर पर बैठ करके भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ऐसा नहीं है कि जो बच्चे सिर्फ कोचिंग करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, जो बच्चे घर बैठ के तैयारी करते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है। और ऐसा भी नहीं है कि सबका सिलेक्शन उन्हीं का होता है, जो घर बैठे तैयारी करते हैं, जो कोचिंग करते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है। तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। यदि घर पे तैयारी नहीं हो रही है तो फिर हम कोचिंग में चले जाना चाहिए, लाइब्रेरी में चला जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमें टाइम मिलता है, हम लोग कंटिन्यूसली उसको पढ़ते रहते हैं। तो आपकी इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आपके मानसून ऑफर, जो कि है अब 2 जुलाई तक, जहां पर उत्कर्ष ऐप में राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज के ऊपर आपको दिया जा रहा है फ्लैट 20% का डिस्काउंट। और इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा मानसून। तो बस अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।